एवरीवन, अभी हम पढ़ेंगे अबाउट एंटीसाइकोटिक्स। तो एक पहली जनरेशन है, दूसरी जनरेशन है। पहली वाली जो है उसको टिपिकल बोलते हैं। तो उसमें एग्जांपल क्या है, हेलिपेरिडोल और हमारा क्लोप्रोमाजीन। ओके, फिर उसके बाद आता है एटिपिकल। अब कुछ तो रीज़न होगा ना उन्होंने एटिपिकल क्यों बनाया, क्योंकि ना टिपिकल वाले के बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट है, अभी हम आगे देखेंगे। बट एटिपिकल के एग्जांपल क्या है, सेकेंड जनरेशन के क्लोजापिन, एप्रीपाजोल एंड ओलानज़पीन, क्यूटियापिन, ठीक है, रेस्पेरिडोन, जिप्सरासिडोन। कुछ तो रीज़न होगा ना मतलब सेकेंड बनाने का। तो अभी हम देखते हैं कि नॉर्मली क्या होता है कि D2 एंटागोनिस्ट होते हैं, ठीक है। लेकिन एटिपिकल वाले क्या करते हैं, साथ में वो करते हैं 5-HT2 को भी ब्लॉक। पहला तो ये हो गया, ठीक है। और प्रिपाजोल जो होता है ना हमारा एरिपिप्राजोल तो ये क्या करता है, D2 का पार्शियल एगोनिस्ट भी होता है, ठीक है। इसको इनहिबिट करने के साथ साथ ये एक खास बात है। और ये यूज़ हमारे स्किज़ोफ्रेनिया में होता है। जो हमारे पहली जनरेशन थी ना वो सिर्फ पॉजिटिव सिम्टम में यूज़ हो रही थी, एंड जब नई जनरेशन एटिपिकल आई है देन लाइक हमें फ़र्क नहीं पड़ता, स्किज़ोफ्रेनिया में हम यूज़ होंगे। टॉरेट सिंड्रोम हो गया, हंटिंगटन डिसीज़ हो गई हमारी। और हमारे अगर मान लो सारे के सारे एंटीसाइकोटिक्स फेल हो जाएं तो हम किसके पास जाते हैं, क्लोजापीन के पास। क्लोजापीन के लेकिन अपने खुद के भी साइड इफेक्ट है, जैसे कि पहले वही देख लेते हैं। एक तो ये ओबेसिटी कराता है, क्लोजापीन में ओ जो है वो दैट इज़ फॉर ओबेसिटी। उसके साथ उसका भाई भी कराता है ओबेसिटी के साथ साथ, ठीक है। और साथ में एक ग्रैनुलोसाइटोसिस कराएगा। ये एक ग्रैनुलोसाइटोसिस क्या है कि आपके ग्रैन्यूल्स कम हो जाएंगे, बोन मैरो डिप्रेशन हो जाएगी। तो हमें क्या करना होगा उसके लिए स्पेसिफिकली मेजर फॉलो करना पड़ेगा। पहले 6 महीने में हम वंस इन अ वीक चेक करेंगे WBC एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल काउंट। फिर उसके बाद नेक्स्ट 6 मंथ्स में हम चेक करेंगे वंस इन 2 वीक्स एंड देन वंस इन अ मंथ अगर 1 साल से ऊपर हो जाए। लेकिन अगर WBC लेस देन 3000 हो जाए या फिर किसी भी पॉइंट पे न्यूट्रोफिल जो है लेस देन 1500 हो जाए, वी हैव टू स्टॉप द ड्रग एंड स्विच इट, ठीक है। एंड हम इसके पास कब जाते हैं, जब सारे फील्ड्स होते हैं, जो साइड अवेलेबिलिटी वगैरह वो नहीं डिक्रीज़ हो रही होती है, ठीक है। अब उसके बाद हमारा ये हो गया क्लोजापीन ओबेसिटी भी करा रहा था। अब हाँ, साथ में एडवर्स इफेक्ट, सबके कॉमन एडवर्स इफेक्ट क्या है, एंटी हैम, H मतलब एंटी हिस्टामिन। तो सेडेशन कराएगा तो बंदा सो जाएगा, इट इज़ गुड ओनली ना, बेचारा कितना परेशान है स्किज़ोफ्रेनिया इन सब चीज़ों से, सो जाए वो। एंटी हिस्टामिन, एंटी अल्फा-1 एड्रीनर्जिक। तो अल्फा-1 इनहिबिट, अच्छा एक ट्रिक बताती हूँ, ABCD का मतलब क्या है, ए को लेकर जाओ C तक, फिर उसके बाद B जो है वो होता है D, ठीक है। AC मतलब वैसोकंस्ट्रिक्टर होता है। तो ये अगर अल्फा-1 को इनहिबिट करेगा तो हमारा क्या करेगा, हाइपोटेंशन। वैसोकंस्ट्रिक्शन क्या कराएगा, BP को बढ़ाएगा, लेकिन ये इसको इनहिबिट कर रहा है तो इसलिए ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन भी देखने को मिल सकती है। एंड एंटी मस्करेनिक के अंदर क्या होता है, वो हमारा ड्राई माउथ, कॉन्स्टिपेशन, ये सब चीज़ें। फिर उसके बाद मेटाबॉलिक में आएगा हमारा वेट गेन वगैरह हो जाता है। हाँ, तो मैंने ओबेसिटी बोला था ना, क्लोजापीन होता है एंड साथ में उसका भाई होता है ओलानज़पीन। फिर उसके बाद आएगा हमारा एंडोक्राइन में प्रोलैक्टिनेमिया, गायनेकोमास्टिया, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। क्यूटी प्रोलंगेशन ये सभी कराते हैं। न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम, ये जो होता है ना, ये हमारी फर्स्ट जनरेशन जो होती है ना वो ज़्यादा प्रोन होती है टू ऑल दी साइड इफेक्ट। एंड एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स जो होती है ना वो भी हमारी फर्स्ट जनरेशन कराती है। अब एक्स्ट्रा पिरामिडल का क्या एग्जाम्पल है, इसकी एक ट्रिक होती है अडाप्ट में हमें याद रखना है, स्टार्टिंग के जो 2 है ना वो हमें स्टार्टिंग में आवर्स टू डेज में मिल जाएगा, फिर बाद के जो बीच के है ना डेज टू मंथ में मिलेगा, एंड फिर मंथ टू ईयर्स में होता है हमारा T। तो अब आवर्स टू डेज में क्या है, एक्यूट डिस्टोनिया का मतलब क्या हुआ कि मसल स्पैज़म हो गई, आंखें इधर उधर देख रही हैं, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे हम, एंटीकोलिनर्जिक जो कि हो गया बेंजाट्रोपिन, एंड इसका नाम होता है एक और फेनाइलहेड्रामीन, ठीक है। अब फिर उसके बाद आता है हमारा एकेथीजिया मतलब रेस्टलेसनेस, कूद रहा है वो इंसान, वो बिल्कुल ही रेस्टलेस हो गया है। तो उसमें हम क्या करेंगे, हम कहेंगे भाई थम जाओ, बीटा ब्लॉकर देंगे, एंटीकोलिनर्जिक भी दे सकते हैं उसको, ठीक है। एंड बेंजोडाइजेपिन दे देंगे, ठीक है। पार्किंसोनिज्म जैसे सिम्टम्स कर देता है, ब्रेडिस्काइनेसिया बोलते हैं हम जिसको। अब ये हम उसमें क्या करेंगे, हम एंटीकोलिनर्जिक दे देंगे, ठीक है। फिर 1-2 ईयर्स में टार्डिवडिस्काइनेसिया है जो कि क्या करता है, कोरिया, ठीक है। वो बंदा हिले जा रहा है स्पेशली उसका फेस वाला एरिया, तो उसको बेंजोडाइजेपिन देंगे हम। एंड साथ में इसमें एंटीकोलिनर्जिक नहीं देना है, ठीक है। हम उसको शांत कराने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए हमने बोटुलिनम भी दे दिया। एंड वेलबेनाजीन होता है हमारा वीमैट इनहिबिटर, ठीक है। ये सब हमने दे दिया। अब इसमें मेन बात,
अब मैंने सारी ड्रग्स बताई, इसमें अब एक कॉमन बात है कि यू कैन गिव एंटीकोलिनर्जिक किसी को भी। एंटीकोलिनर्जिक का बेसिकली काम क्या है, वो हमारे सिंपैथेटिक की तरह काम करता है, ठीक है, और एंटीकोलिनर्जिक है। लेकिन बेंजोडाइजेपिन का काम क्या है, वो सब शांत करा देता है, मतलब बंदे को सुला देता है। तो इन चारों में से आप खुद इमेजिन करो, एक्यूट डिस्टोनिया हो रहा है उस बंदे को, मतलब मसल स्पैज़म हो रही है, आंखें इधर उधर हो रही है, तो हम उसको सुलाना चाहेंगे क्या? नहीं। लेकिन एकैथीसिया, रेस्टलेसनेस हो रहा है या फिर कोरिया हो रहा है, हम उसमें उस बंदे को बोलेंगे कि सो जाए तो बेहतर है। तो सो जाए तो बेहतर है में आ जाएंगे हमारे बेंजोडाइजेपिन। तो बेंजोडाइजेपिन हमारे 2 जगह यूज़ होते हैं, एक एथेसिया में एंड टार्डिव डिस्काइनेसिया में। आप खुद सोचो, पार्किंसोनिज्म है बेचारे को, आप बोलोगे क्या उसको सो जा, बेंजोडाइजेपिन, आप भूल जा सब कुछ? नहीं ना। एथेसिया एंड टार्डिव डिस्काइनेसिया, ये इसकी ट्रिक हो गई। एंड फिर उसके बाद आता है हमारा ये एंटीकोलिनर्जिक। एंटीकोलिनर्जिक हमें टार्डिव डिस्काइनेसिया के अंदर नहीं देना, बाकी सब जगह पे आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये था बेसिक्स। अब उसके बाद नोट्स में इन्होंने क्या लिखा हुआ है कि ये ना क्या होता है, एक्चुअली लिपिड सॉल्युबल होता है, तो ये ना जल्दी से निकलते नहीं है बॉडी से, अगर आप ड्रग देना भी बंद कर देना तब भी नहीं रुकेंगे। तो इसलिए हमारे जो टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स होता है ना, वो ज़्यादा D2 के साथ एफिनिटी रखते हैं, इसलिए वो DT को ब्लॉक करेंगे, तो उसमें ज़्यादा एफिनिटी के कारण इसके साइड इफेक्ट्स भी ज़्यादा होंगे। एक्स्ट्रा पिरामिडल, न्यूरोएपिलेप्टिक, मैलिग्नेंट सिंड्रोम एंड हाइपरप्रोलेक्टिनेमिया, सारे के सारे हमें ज़्यादा मिलेंगे फर्स्ट जनरेशन के साथ, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन का एग्जाम्पल क्या है, हेलोपेरिडोल वगैरह, ठीक है। थैंक यू।